भोजपुरी न्यूज़ टाइम हम शंभू सोनारी वक्त बेलीपार थाना में मौजूद बानी। बेलीपार के बिस्टौली गांव में चूँकि यहाँ एक ऐसा घटना घटल है। पिछले 15 जून के यहाँ के स्थानीय निवासी विश्वनाथ साहनी बम्बई से अपने घरे खातिर उ आवत रहलन, लेकिन अचानक कहीं रास्ते में उनका तबीयत खराब भइल और उन्हें कानपुर उतरे के पड़ल। कानपुर तक लोकेशन उनके परिवार के लोग के मिलल और कानपुर उतरला के बाद उ कहला कि कुछ अस्वस्थ बानी और हम ठीक हो जाब तो घरे आए। लेकिन 16 तारीख के मोबाइल लोकेशन न मिलने के कारण परिवार के लोग परेशान भइल हैं और लगातार फ़ोन पे फ़ोन, लेकिन कहीं से कोनो मैसेज ना आयल और उनका पत्नी चंदा देवी यहाँ से फिर 17-18 के कानपुर के लिए पहुँचली। लेकिन ये कानपुर पहुँचली और जीआरपी वो बतौना कि जीआरपी के लोग के संरक्षण, लेकिन जीआरपी वहाँ लोकेशन नहीं दे पौले। वो कानपुर के दर दर भटक के फिर वापस आ गई, कौनो लोकेशन नहीं मिलल। लेकिन भइल का रहे चंदा देवी खुद बताइए और यहाँ के कुछ लोग, चूँकि यहाँ प्रधान संगठन के अध्यक्ष, प्रधान संघ के अध्यक्ष राम प्रसाद जी यह गांव के प्रधान भी हवन, तो सक्रिय भइल अपने पूरे प्रधान संघ के लेके, तो इनके लेके डीएम तक भी पहुँचलन, मुख्यमंत्री तक भी पहुँचलन। फिर आगे का वाकया का भइल खुद लोग बताइए। लेकिन जीआरपी जौना जीआरपी के कस्टडी में, जौना जीआरपी के देख रेख में विश्वनाथ के मौत हो जाला, वह जीआरपी लोकेशन नहीं दे पावेले। और जब सक्रिय होले गोरखपुर पुलिस और गोरखपुर के मुख्यमंत्री दरबार से जब इनके मिलेला आश्वासन, तब जाके लोकेशन विश्वनाथ के मिलेला और ये बतावल जाला कि विश्वनाथ का डेथ 16 तारीख के हो गई। आई हम जानी है चंदा देवी से, अपने भोजपुरी दर्शक के बताएं। स्वागत बा भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे आपके। कैसे का भइल रहा थोड़ा बताइए आप। अब हम गए नहीं तब पता नहीं चलल उनकर, गए नहीं तब सब जगह खोजनी, फोटो लोग तो लोग कहत हैं नाम के मनई नहीं यहाँ बा। हॉस्पिटल गए नहीं, सब छानबीन कैनी। फिर 10 बजे ले हम घरे चली आईनी। 10 बजे ले घर फिर बेलीपार थाना पर गई तो लोग कहत हैं यहाँ कोनो थी नहीं लेब हम। फिर वहाँ से नहीं लोग उठी कहना तो हम फिर चल गई। फिर बाबा लगे गईनी तो वहाँ अपन उथी डलनी लिखौनी पर तो वहाँ गईनी, बाबा कहानी सब बात बतानी तो वह बाबा अपन छानबीन। जब बाबा के आप दरबार में गई तो वहाँ आपके कार्रवाई बढ़िया भइल, वहाँ भइल, वहाँ से संतुष्ट भइली? वहाँ संतोष भइल। फिर आईनी तब यहाँ लोग 24 घंटा में छानबीन लगल होकर फोन आल। फिर बेलीपार गईनी यहाँ से। तो बेलीपार थाना भी कुछ आपका मदद कैलस? हाँ, तो वहीं से जौन मनई लेके आयल साथ तो नंबर बतावला से तो वहाँ से फोने पर फोन सब पता लगल। तो वहीं से पता चलल, फोटो आयल तो ओकर बाद हम चिन्हली कि यहाँ हुआ। फिर 3 बजे हम घरे आईनी। तो कहाँ से आपके कुछ सहायता होता, कुछ मिलल कोनो प्रकार के कोनो शासन से? अभी तो कोनो सहायता नहीं देखी। ये आपके हाथे में का कुछ देखत है लिखा के दिहला से? कहाँ से मिलल? प्रधान जी लोग? हाँ, अच्छा, ये प्रधान जी लोग के द्वारा आपके कुछ सहायता मिला था। प्रधान जी स्वागत बा भोजपुरी पे। कैसे का भइल रहे, चूँकि बड़ा लंबा और बड़ा दुखद घटनाएं इनके साथे घटल, और ये बताओ ताड़ी कि चूँकि जीआरपी वहाँ पे लोकेशन नहीं दे पाला और दरबार में जब ये लोग गए मुख्यमंत्री दरबार में तो वहाँ से सुनवाई भइल, आप लोग के नेतृत्व काम कैलस, कैसे का भइल और थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सबसे पहले मैं आपके भोजपुरी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे गांव में घटी है। एक विश्वनाथ साहनी जो गरीब परिवार है, बम्बई से 15 मई को चले थे, सोफा का काम करते थे। एक परिवार, अपने परिवार के इकलौता कमाऊ सदस्य थे। 2 छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं। कानपुर आकर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उनके एक मित्र ने घर पर सूचित किया कि विश्वनाथ साहनी की तबीयत खराब हो गई है, आप कानपुर आकर के उनको ले जाएं। जी। सो उसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 17 तारीख को उनकी पत्नी कानपुर पहुंची, जीआरपी से संपर्क की तो जीआरपी ने कह दिया कि यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है, जबकि जीआरपी ने ही विश्वनाथ साहनी को ट्रेन से उतारा था, उसका इलाज कराया था। और अगले 17 मई को विश्वनाथ साहनी किसी अस्पताल में मर गए। अच्छा। जीआरपी के पास कोई स्रोत नहीं था, उन्होंने सूचित नहीं किया, लेकिन उनकी पत्नी जब वहाँ पता लगाने गई तो मर्चरी में बॉडी रखी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ के लोगों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और कह दिया कि यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं है। यह महिला बेलीपार थाने पर गई तो उस समय संभवतः तत्कालीन कोई अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने भी मामला टरकाया। उसके बाद ये मजबूर होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में पहुंची। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ बेलीपार थाने पर, तो बेलीपार के एसआई सत्यपाल सिंह जी, जिन्होंने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए जीआरपी कानपुर से संपर्क किया, क्षेत्राधिकारी बास गांव के मौजूदगी में,
और आधे घंटे के अंदर हमारे मोबाइल पर मैसेज आया। कानपुर जीआरपी ने उनका फोटो हमारे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर भेजने का काम किया। तब जाके पता चला कि विश्वनाथ साहनी की मृत्यु हो चुकी है। जी। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से संपर्क किया। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इस गरीब परिवार को, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, तत्काल जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर ने इनको हम लोगों को आश्वासन दिया कि इस महिला को मैं मुख्यमंत्री आवास दिलाने का काम करूंगा। विधवा पेंशन उन्होंने तत्काल किया। पारिवारिक सहायता का लाभ जो 30,000 रुपये मिलता है, उसको भी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि हम इस महिला को देने का काम करेंगे। बाकी हमारे प्रधान संगठन के हम अपने कुछ मित्रों के सहयोग से इस महिला को अपनी ग्राम सभा और मित्रों के सहयोग से आज 19,000 का सहयोग हम देने का काम कर रहे हैं। जी प्रधान जी, जैसे अब जो कि जौन आश्वासन बा इनके वो धरातल पर कैसे उतर पाई, एकरे लिए कैसे प्रयास हुई? अब इसके लिए जरूरत पड़ी तो हम लोग पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विवेकाधीन कोष होता है, जी। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, इसकी पीड़ा, इसकी हालत जब बताएंगे तो निश्चित रूप से हमें पूरा उम्मीद है कि इस महिला को मदद मिलेगी। बाकी मैं इस गांव का प्रधान हूं, मैं अपने स्तर से भी माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने आश्वासन दिया है, मैंने इन्हें मुख्यमंत्री आवास, पेंशन और पारिवारिक सहायता का लाभ दिलवाने का काम करूंगा। क्योंकि आप कौड़ीराम ब्लॉक पड़ेला आपका, और कौड़ीराम ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष पूरा प्रधान संगठन का बाणी, तो पूरा प्रधान संगठन आपके साथे का, इनके साथे खड़ा आज जो राशि दिले हैं वो सबका सहयोग बा। बिल्कुल, आज अगर चुनाव का समय होता तो तमाम राजनीतिक शक्तियां इस गरीब महिला के दरवाजे पर आती, मदद करती, आश्वासन देती, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज अकेला हमारा कौड़ीराम प्रधान संगठन इस गरीब परिवार के साथ खड़ा है। बाकी हमें बहुत दुख है कि कोई भी जनप्रतिनिधि इस महिला के दरवाजे पर इसका दुख दर्द जानने नहीं आया, जबकि जब से विश्वनाथ साहनी की मृत्यु हुई है, हमारे मीडिया के साथियों ने बहुत ही इस परिवार का सहयोग किया है। मैं उनको भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत सहयोग दूंगा, और आप लोगों का यह सहयोग मिला तो निश्चित रूप से इस विधवा के साथ न्याय होगा। बिल्कुल, आप प्रधान जी जौन बात कहते हैं कि जब चुनाव का अवसर होला तो नेता जौन जे बन के आवेला, जे चुनाव मैदान में रहेला, वो सुख और दुख के तालमेल बनावेला कि केकरे के यहाँ कोनो कार्यक्रम बनता वहाँ पहुँची, केकरे के यहाँ मृत्यु भइल वहाँ पहुँची। लेकिन अगर ये जरूर सूचना क्षेत्र में गई होई, चूँकि बड़ा मैटर बा ई, चूँकि ये तरह के घटना बहुत कम देखे के मिला, और भइल तो जे राजनीति में बा, जे सक्रिय बा, या जे फिर चुनाव लड़े आवेला, उ केहू सुधी नहीं लेलस, तो ये बहुत बड़ी दुखद बात बा। एकरे पर टिप्पणी और कुछ आपके कहल जाए? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे मुखिया हैं, इस प्रदेश के मुखिया हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया, अधिकारियों को निर्देश दिया, जिसका नतीजा है कि इस विधवा को कुछ न्याय मिल रहा है। धन्यवाद। 33 दिन के बाद इस विधवा को न्याय मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से, माननीय जिलाधिकारी जी की वजह से, और मैं अपने मित्र, हमारे प्रधान संघ के महामंत्री हैं रामदरस चौरसिया जी, कोषाध्यक्ष दीपक जायसवाल जी हैं, राजकुमार जी हमारे मंत्री हैं, फिर हमारे प्रधान संघ के उपाध्यक्ष उपेंद्र शर्मा जी हैं, शिव कुमार यादव जी हैं, धनंजय यादव जी हैं, इन सारे लोगों ने अपने अपने स्तर से इस महिला का सहयोग करने का काम किया है। मैं इन सभी साथियों का, अपने साथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इस महिला के साथ कदम से कदम मिला करके हम लोग, जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग चलने का काम करेंगे। धन्यवाद। इस दुख के घड़ी में कौड़ीराम ब्लॉक के प्रधान संघ का अध्यक्ष और पूरे ब्लॉक के प्रधान संगठन आज चंदा देवी के साथे खड़ा नजर आवता, चूँकि चंदा देवी के साथे बड़ा हादसा भइल। पति विश्वनाथ चूँकि कानपुर आके उनका मृत्यु हो जाला, घर तक भी नहीं आ पावेला, और 33 दिन बाद चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दरबार से इनकर जौन फरियाद बा उ काम कैलस, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सक्रियता दिखावत पूरे प्रशासन के अमला के पूरी कड़ाई के साथ तैनात कैलन, और ई जौन बात जीआरपी तब जाके लोकेशन दिलस और व्हाट्सएप पे और मैसेज आयल कि इनकर डेथ हो गई। तो ये आप देखत रही हैं बेली पार से एक दुखद घटना रहल, और चंदा देवी के प्रधान संगठन सहयोग भी कैलस सबके साथे। कैमरा पर्सन चंदन संग हम समूह देखत रही भोजपुरी न्यूज़ टाइम।